अमेरिका में जन्मा एक लड़का हील जो कि समुद्र के रास्ते साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाता है, जिसे बचपन से वो जंगल दिखाई देते थे। वो बचपन से चाहता था कि मैं वहां जाऊं। वहां जब जाता है तो एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो व्यक्ति उसे एक कंकाल को दिखाता है। जैसे ही हील उस कंकाल को छूता है तो उसके अंदर करंट सा दौड़ता है और उसे सारी पिछले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। दरअसल वो कंकाल जो था वो हील का ही था। आइए जानते हैं इस घटना में क्या हुआ होगा हील के साथ पिछले जन्म में, जो इस जन्म तक भी उसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। आज की कहानी में ये जो लड़का है हील, इसका जन्म होता है अमेरिका में। और अमेरिका में जब इसका जन्म होता है तो लगभग 1.5-2 साल का था। जब दुनियादारी को ये समझता है तो उसी दौरान इसे बहुत ज़्यादा सपने आया करते, बार बार एक ही जगह इसे दिखा करती। वो थे साउथ अफ्रीका के जंगल। साउथ अफ्रीका के जंगलों में वो देखता है कि एक व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, घूम रहा है, चीज़ों को देख रहा है। पुरातत्व विभाग में उसकी नौकरी है और उसे ही वो बार-बार अपने सपनों में देखा करता। ये सपने उसे बहुत परेशान किया करते। अपने मम्मी-पापा को इन सपनों को बताता है, लेकिन मम्मी-पापा उन बातों पर इतनी गौर नहीं करते हैं और कहते हैं, "बेटा, आगे बढ़ो, पढ़ाई-लिखाई करो, कुछ बनना है जीवन में तो कुछ करना पड़ेगा।" वो अपने माता-पिता की बात बहुत गौर से सुनता है, लेकिन साथ ही साथ अपने सपनों के बारे में भी सोचता है और सोच लेता है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं ज़रूर अपने जीवन के इस जो मुझे सपनों का रहस्य है, इसे जान कर रहूँगा। और अब वो बहुत पढ़ाई में लग जाता है, बहुत मेहनत करता है और उसका जो रुझान था, वो उसकी मम्मी जब खाना बनाया करती किचन में, तो उसकी बहुत मदद किया करता। ज़्यादातर रेसिपीज़ वो खुद ही बना दिया करता। उसकी माँ भी इस चीज़ से बहुत खुश होती है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और अब एक नौकरी निकलती है, जो कि सिप में एक रसोइये की नौकरी थी, जो भी सरकारी नौकरी थी। वो बहुत मेहनत करता है उसके लिए और बहुत मेहनत के बाद एक टेस्ट देता है, जिसमें वो पास होता है। पास होने के बाद उस सिप में उसे रसोइये की नौकरी मिल जाती है। वो सिर्फ अमेरिका से जगह-जगह जाया करता, वो उस पर जाया करता, लेकिन उसकी उम्र करीबन 24 साल हो चुकी है, लेकिन वो सपने उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो अभी भी उनके बारे में बहुत वक़्त दिया करता, बहुत बार सोचा करता, आखिर क्या रहस्य है, एक ही सपना मुझे बार-बार क्यों आता है? अब जिस दिन का उसे इंतज़ार था, वो दिन आ जाता है, क्योंकि उसे मन में हमेशा ये रहता था कि मुझे साउथ अफ्रीका के वो जंगल देखने हैं, वो जगह देखनी है जो मुझे अक्सर दिखाई देती है। क्या वो जगह है भी या नहीं है, या वैसे ही मेरे सपने हैं? क्योंकि सपनों के लिए ज़्यादातर बोला जाता है, क्या सपने की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हमारे बुज़ुर्ग भी हम जब अपने सपने अपने माता-पिता को बताया करते, तो हमेशा वो यही कहा करते कि कुछ नहीं होता, सपने ऐसे ही आ जाते हैं। मुझे बचपन में एक सपना हमेशा दिखा करता, एक ज्योति है, आग जैसे जलती है और फुटबॉल के बराबर आग जलती थी और वो आग जलती रहती और उसमें से एक फुटबॉल के बराबर का गोला हमेशा मेरा पीछा किया करता। बचपन में मुझे ये सपना बार-बार आया करता। मैं भी इस सपने को माता-पिता को बताया करती, लेकिन वो यही कह दिया करते, "कुछ नहीं होता बेटा, डर जाते हो, ऐसे ही दिख जाते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।" और मैंने इन सपनों का रहस्य जानना छोड़ दिया था। लेकिन आज जब मैं ये कहानियाँ लेकर आती हूँ, तो मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहस्य मेरे जीवन का भी था। क्योंकि जो जानकार लोग हैं, वो बताते हैं, पुनर्जन्म सबका होता है, किसी को याद रहता है और किसी को याद नहीं रहता। किसी-किसी को सपने के द्वारा याद आता है, तो किसी-किसी को बचपन से ही याद रहता है। किसी को किसी इंसिडेंट के बाद याद आता है। ऐसा ही इस कहानी में होता है। ये लड़का हील अब रसोइया बन चुका था और सिप में ये अपना काम कर रहा था और अब की बार जो इसका सिप जा रहा था, वो साउथ अफ्रीका जा रहा था। वहाँ पर सिप पहुँचता है, सिप से उतरकर अब ये अपने उन जगह को खोजने लगता है। जब ये उतरता है, थोड़ी दूरी पर चलता है, एक ग्रुप में लोग थे,
जो कि वहाँ के विशेषज्ञ थे, जानकार थे, जो वहाँ की चीज़ों का रिसर्च करते थे। उन्हें देखता है तो उनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बड़ी ही गौर से इस व्यक्ति की तरफ देखता है, यानी हील की तरफ, और उसे घूरता है। वो उसे देखता है, उसे देखकर भी उसे ऐसा लगता है कि ये मैंने कहीं इसे देखा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो इसके साथ हुआ है। अब उसी जो एक पूरा लोग थे, कम से कम 10 से 15 लोग थे, उन्हीं के साथ वो उन जंगलों में घूमने का निश्चय करता है। उनमें वो व्यक्ति भी होता है जो उसे बार-बार घूरता, जब भी उससे नज़र मिलती तो उसे ऐसी नज़र से देखता मानो अभी मार ही डालेगा। लेकिन यहाँ पर हील उसे इग्नोर करता है और उन जंगलों को देखने लगता है। जिस भी जगह पर वो जाता तो उसे ऐसा लगता कि मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ। उनमें जो वो पूरी टोली थी लोगों की, जो रिसर्चर थे, उनमें एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था। वो कहता है कि चलो तुम्हें मैं अपना जो हम लोगों ने रिसर्च करके जो चीज़ें रख रखी हैं उसमें लेकर चलते हैं। यानी एक म्यूज़ियम था जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें रख रखी थी। वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, पहाड़ में से निकली चीज़ें, जंगल में से मिली चीज़ें, जिन पर रिसर्च चल रही थी, उन सभी को देख-देख कर उसे ऐसा लग रहा था कि वाक़ई में मेरा सपना सच था, मैं यहाँ पहले आ चुका था। तब तक वो जो वैज्ञानिक था, जो रिसर्चर था, वो जब बताता उससे पहले ही उस चीज़ के बारे में वो जानकारी दे दिया करता। इस बात को सुनकर वो भी बहुत हैरान था और अब वक़्त आता है उस कंकाल का जो उन्हें मिलता है, जिसकी वो रिसर्च करते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये देखो, एक ये कंकाल हमें मिला है, हम इसकी रिसर्च कर रहे हैं, इस पर पता लग रहा है ये कब का था, कितना पुराना था। जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है, और जब एक करंट सा दौड़ता है तो जो उसे आज तक सपने दिखते थे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। यानी कि उसे अपने पुराने जन्म की याद आ जाती है, और वहीं पर वो व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे पिछले जन्म में धोखे से मार दिया था। दरअसल जो हील था वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक था, और उसी के साथ काम करने वाला वो व्यक्ति था। वो उससे ओहदे में कम था, दिमाग में भी कम था, उसके हाथ वो चीज़ें नहीं लगती थी। मेहनत वो बराबर करता था, लेकिन कहते हैं किसी का लक अच्छा होता है, कोई माइंड से स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादातर जो श्रेय है वो हील पर ही चला जाया करता, और सभी लोग इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया करते। इस चीज़ को देखकर वो व्यक्ति हमेशा जेलस फील किया करता, और इसी के चलते वो एक दिन जब वो लोग लैब में रिसर्च करने के बाद अपने घर के लिए, यानी जो उन्होंने वहाँ पर कमरे ले रखे थे, उनमें जाते हैं, तो उसी दौरान वो उसके साथ बैठकर कुछ खाता है और खाने में ही जहरीला पदार्थ खिलाकर उसे वहीं पर मार कर उन्हीं जंगलों में दफना देता है। अब वो पूरी जो टीम थी वो रिसर्च करती है, और रिसर्च में करीबन 2 ढाई साल बाद वो कंकाल उन्हें मिलता है। मिलने के बाद उस कंकाल को भी वो उस म्यूज़ियम में लाते हैं, और उस पर भी वो रिसर्च कर रहे थे। उसके अवशेष, उसके कण कुछ उन्होंने ले लिए थे। अभी तक उनकी उनकी जो रिसर्च है वो बाकी थी, लेकिन जो हील है वो सारी चीज़ें उन्हें साफ-साफ बता देता है। वो वहाँ पर बताता है कि ये जो कंकाल है ये मेरा है, मेरा अब पुनर्जन्म हुआ है, और ये सारी चीज़ें मुझे सपनों में दिखाई दिया करती, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक ही सवाल था जब मैं इस दुनिया से गया कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहीं पर हील उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था, क्योंकि हील अब 24 साल का था, और उसका जो जन्म हुआ वो पता नहीं कितने समय बाद हुआ। इसका तो वो लोग वहाँ पर कैलकुलेशन करके पता लगा लेते हैं, लेकिन जिसने उसे मारा था वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था। अब जब वो उसका कॉलर पकड़ता है तो सभी उसे बीच बचाव करते हैं, और वो कहता है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था, मुझे इससे जानना है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। अब जब बार बार उसके सामने ये बातें हो रही थी, जिसने उसे मारा था वो कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसे पता था अगर मैं अपना जुर्म कबूल करूँगा तो मुझे सज़ा हो जाएगी, और मैं फिर कहीं का नहीं रहूँगा। और क्योंकि सरकार पुनर्जन्म पर कोई भी विश्वास नहीं करती, कोई व्यक्ति जो यहाँ का है नहीं और यहाँ के बारे में बोलता है, तो इसीलिए वो इन चीज़ों को नहीं बताता है। अब वो जो हील है उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर बहुत खलबली मची हुई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फिर से वो ऐसा ही जैसे वो रिसर्च किया करता था वैसा वैज्ञानिक बन चुका है,
और वो उन सभी चीज़ों पर दोबारा से रिसर्च करना चाहता है। हालाँकि वो इस जन्म में एक रसोइया है जो बहुत ज़्यादा रेसिपी बनाया करता है, बहुत सारी खाने की चीज़ बनाया करता है और जिसके खाने का स्वाद इतना अच्छा होता है कि लोग उसकी वाही-वाही करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो बहुत बुजुर्ग वैज्ञानिक थे, उनसे बात करता है और उनसे सारी बातें बताता है। वो कहता है कि आपकी बात पर मुझे विश्वास है, लेकिन इस बात को अगर हम सबके सामने रखते हैं, तो वो लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। आपको सिर्फ सपनों में दिखी जगह हैं और आप बता रहे हैं, सरकार जो है, कानून जो है, वो साक्ष्य माँगती है, सबूत माँगती है। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता। अब उसके दिमाग के अंदर एक बात चलती है और जो व्यक्ति उसे घूर-घूर कर देखता था, जिसका उसने कॉलर पकड़ा था, अब वो उससे बात करना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर हमेशा से यही रहा, जब मेरी साँसें थमी थी, तो मुझे बस ऐसा ही लग रहा था कि ये तो मेरे साथ काम करता है, हम दोनों बराबर मेहनत करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी वो उससे कहता है, तो वो कहता है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो तुम मेरे रूम पर आ सकते हो। वही सुबह उसे अपने घर वापस लौटना था क्योंकि उसकी शिफ्ट का एक लगभग टाइम होता है जो सारा निकल चुका था। रात के समय वो उसके घर जाता है। वो दोनों बैठकर वहीं पर खाना-पीना खाते हैं और खाना-पीना खाने के बाद अब वो शाम के समय एक-एक शराब का पैक लेते हैं। जब वो लोग शराब पी रहे थे, तभी यहाँ पर हील कहता है कि ना ही तो मैं पुलिस को कुछ कहूँगा, ना ही किसी और से कुछ कहूँगा, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है, उसमें खलबली मची हुई है। मैं 24 साल का हो चुका हूँ। बीते 22 साल से मेरे दिमाग के अंदर हमेशा से यही सवाल आता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था? तभी वो बताता है कि जो मैंने किया था उसका मुझे बहुत अफ़सोस है। उस समय मैंने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन बाद में मैं बहुत पश्चाताप करता हूँ। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। शुक्र है भगवान का कि तुम आ गए और अब मुझे तुम्हारे सामने अपना गुनाह कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो पुलिस को भी कह सकते हो। मैं वहाँ पर इसलिए चुप रहा क्योंकि मेरे परिवार है, अगर मुझे पुलिस पकड़ लेती है तो मेरी जो इतने दिनों की मेहनत है, वो सब व्यर्थ चली जाएगी, एक मेरी गलती की वजह से। वो वहाँ पर उससे वादा देता है, कहता है कि मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा जीवन सँवर जाएगा, तुम मुझे सच्चाई बताओ। तो वो बताता है कि जब भी हम लोग साथ में मेहनत किया करते, हम सारा दिन जंगलों में भटका करते, हम चीज़ों को खोजा करते, तो हमेशा जो काम की चीज़ें थी, वो तुम्हें मिला करती और हमेशा तुम्हारा ही नाम हुआ करता। ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। मैं इससे बहुत परेशान था क्योंकि तुम्हारे बराबर मैंने पढ़ाई की, तुम्हारे बराबर मैंने इस काम में टाइम दिया, लेकिन सब लोग तुम्हारी वाही-वाही करते थे। और उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, जिस दिन तुम्हें, जब हम लोग खुदाई कर रहे थे, तो कुछ अवशेष मिले थे। जब उनको हम लेकर आए, तो वहाँ पर टीम ने तुम्हारा स्वागत किया और ये चीज़ मुझे बहुत अंदर से तोड़ गई थी। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना होगा और मैं तुम्हें घर पर लेकर आया। हमने जो खाना खाया, उसी में मैंने ज़हरीला पदार्थ मिला दिया था। एक बार के लिए तुमने मेरा खाना शुरू कर दिया था। उस दिन मैंने तुम्हारा झूठा भी खाया, जब मैंने तुमसे कहा कि तुम किचन में से एक गिलास ले आओ, उसी समय मैंने तुम्हारी प्लेट बदल दी थी और तुमने आकर वो खाना खा लिया और तुम वहीं पर मौत की नींद सो गई। उसी रात को मैंने तुम्हें जंगलों में ले जाकर, सुबह के, रात को शुरू होता है ये सब कुछ शाम के करीबन 10 बजे और सुबह के 4 बजे मैं तुम्हें जंगलों में बहुत दूर जाकर गाड़ कर आ गया था। लेकिन हमारी टीम ने वहाँ पर तुम्हारा जब कंकाल खोदा, तो वहाँ पर तुम्हारा कोई भी पहचान पत्र या कुछ भी नहीं मिला था। तुम इस दुनिया से जा चुके थे और तुम गायब हो चुके थे, तो टीम ने सोचा कि तुम शायद अपने किसी काम से चले गए हो और तुम्हारा कोई पता भी नहीं किया। जब तुम्हारे घर वालों से पूछा गया, तो वो कहते हैं कि वो तो रिसर्च के लिए ही गया हुआ था, घर पर आया ही नहीं। लेकिन ना ही तो कोई सबूत था, ना ही तुम्हारी बॉडी मिलती है, इसीलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। वो इस बात को सुनकर अब उसके दिमाग को शांति मिलती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, मेरी इतनी अच्छी लाइफ थी, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ वो व्यक्ति की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो भी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उम्र के इस पड़ाव पर जब मेरा रिटायरमेंट का टाइम है, तब तो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। और क्योंकि जो हील था उसकी शक्ल हूबहू वही थी जब जो उसका कंकाल था वहाँ पर उस समय पर, क्योंकि ये बहुत पुरानी समय है। आज तो कंप्यूटर से हम मास्क खोपड़ी को लेकर उसका चेहरा क्रिएट कर सकते हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ के जो रिसर्चर थे उन्होंने उसको उसके ऊपर एक मिट्टी का लेप लगाकर जब उसे शक्ल दी तो हूबहू वो हील से मैच करती थी। लेकिन अब इस पर कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन हील को अपने सारे जवाब मिल चुके थे और वो अब अपने जहाज पर वापस आ जाता है। उसे वहाँ पर माफ़ करके आ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि भगवान ने हम सबको बनाया है, हम सबके जाने का वक्त भी तय है। वही तय करता है हमें कौन मारेगा, हमें कौन बचाएगा, इसमें तुम्हारा दोष कुछ भी नहीं है। वो इतने अच्छे शब्द उससे कहकर आता है, वो और ज़ोर-ज़ोर से रहता है और वो उसके पैरों में गिड़गिड़ाकर बार-बार माफ़ी माँगता है। तभी हील कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, क्योंकि मेरे भी माता-पिता मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे यहाँ इन सब चक्करों में फँसकर। मैं उनको उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे इन चीज़ों में टाइम लगेगा, और जो मेरी माँ है मेरे हर ट्रिप के बाद मेरा बेसब्री से इंतज़ार करती हैं और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वो उसे वहाँ तक छोड़ने के लिए आता है और आते वक्त भी वो गिल्टी फील करता है। और लेकिन जो हील था उसके अंदर एक संतोष भरी वो सांस लेता है और उसे अब संतुष्टि हो चुकी थी, क्योंकि उसे उन सपनों का जवाब मिल चुका था। और उसी रात जब वो सोता है तो उसे वो सपना नहीं आता है। उसे उन सब सपनों से निजात मिल चुकी थी। उन सारे जो उसके सवाल थे उन सब के जवाब मिल चुके थे। वो बहुत खुशी खुशी घर आता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम तो आज बहुत खुश लग रहे हो। तभी वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है। माँ की आंखों में भी सुनकर आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी हील एक बात कहता है कि माँ, पिछला जन्म था, जो हुआ वो हो गया। अब जो लोग हैं वो बहुत सही से रह रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब तक यानी अब से पहले जब भी मुझे सपने आते तो हमेशा यही सवाल मुझे सताता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, आखिर ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन उसका जवाब मुझे मिल चुका था। कहीं कहीं हमारी काबिलियत हमारी दुश्मन बन जाती है। जैसा कि मेरा पिछले जन्म में मेरी काबिलियत की वजह से मैं इस दुनिया से गया था, अब की बार मैं रहूँगा ज़रूर, काम ज़रूर करूँगा, लेकिन कभी भी किसी को भी जब मुझे कोई श्रेय दिया जाएगा तो मैं इस बात का खास ध्यान रखूँगा कोई मुझसे जेलस फील ना करे, मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। वो कहता है कि ये जन्म जन्मों के फेरे होते हैं, हर जन्म इंसान को लेना पड़ता है, कभी इंसान रूप में, तो कभी मछली के रूप में, तो कभी कुत्ते के रूप में। बहुत सारे प्राणी हैं धरती पर, हम जैसा कार्य करते हैं हमें वैसा जन्म मिल जाता है। अब मुझे ये मानव शरीर मिला है तो मुझे भगवान की भक्ति करनी है और बहुत शांति से अपनी ज़िंदगी जीनी है। माँ भी इस बात पर खुश हो जाती है और बहुत अच्छे से अपने बेटे को समझती है। अब उसकी शादी करा देती है और शादी के बाद अब वो, क्योंकि वो शादी से पहले यानी जब 1.5 साल का था, 1.5 साल से 24-25 साल तक वो कभी ना हँसा था, बहुत शांत रहा करता था, हमेशा किसी न किसी खोज में लगा रहता था। वो कहते हैं ना, जो हमारी आदत होती है वो बदलती नहीं है, तो ये आदतें हमारी दूसरे जन्म तक भी साथ नहीं छोड़ती हैं। वो अब भी चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से जानता था, लेकिन अब उसके अंदर संतुष्टि थी, जो हो गया सो हो गया। ना ही उसे सपने आते हैं, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीता है, अपनी पत्नी को बहुत सारी जगह पर घुमाता है और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या हील ने जो किया वो सही किया? क्या उसे माफ़ करना चाहिए था उस व्यक्ति को, या नहीं करना चाहिए था, या उसे कैसे भी करके रिसर्च करनी चाहिए थी और अपने सारे सबूत निकाल कर वहाँ की पुलिस को देकर उसे पुलिस को अरेस्ट कराना चाहिए था? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ये जन्मों-जन्मों के अनुभव होते हैं जो मैं आपके सामने इस चैनल पर लेकर आती हूँ। आपको जैसे भी लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप कमेंट लिखते हो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।
और आप जब ये कमेंट लिखते हो, जब मैं इन्हें पढ़ती हूँ, तो ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो ऐसे ही अपने प्यारे-प्यारे कमेंट लिखते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।